दिसंबर 2023 PF21 आंसर की का पार्ट 2 आ चुका है, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के आंसर्स के बारे में। आपको एक्यूरेट आंसर दे रहा हूं और ये अलग से इसलिए भी प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे आपको जो भी आंसर्स देखने हैं वो आप वही देखें, जिससे आपका समय बर्बाद ना हो और आपको एसिडिट करेक्ट आंसर प्रोवाइड किए जाएं कम समय में, मिस्टेक्स कम से कम हो हमारी ओर से और आपको एकदम एक्यूरेट आंसर, जिससे आपके नंबर आप तय कर पाएँ कि आपके कितने मिल रहे हैं। बिकॉज गूगल पे कुछ और आंसर होते हैं, बुक में कुछ और होते हैं, काउंटेबल नहीं रहते। मैं आपको करेक्ट आंसर प्रोवाइड करूंगा एज पर इग्नू बुकलेट जो आपको प्रोवाइड की गया है, जिसके थ्रू आपकी चेकिंग होनी है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन 11 जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियनिक जोन इज रिच इन स्पीसीज एंड हाई प्रोडक्टिविटी। और हिंदी में अगर बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र प्रजातियों में समृद्ध और उच्च है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है नेटोचली भाग, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेरेटिक जोन, जिसे हम दूसरा नेम इसे वायोटा भी कहते हैं। और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 नेरेटिक जोन। और पेज नंबर 58 पर इसका एक्सप्लेनेशन पूरी टर्म्स डिफाइन कर रखी है, आप देख सकते हैं इग्नू की बुकलेट के अंदर। ओके, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब बहुत बेसिक है, ये मुझे लगता है कि सभी ने करेक्ट आंसर सेलेक्ट किया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4 मिनरल्स। बिकॉज मिनरल्स एक बार बन जाएं और एक बार नष्ट हो गए यानी खत्म हो गए तो वो दोबारा बनने में बहुत लंबा समय लगता है, यानी कि एक तरह से नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज करेक्ट आंसर है। होप कि आप लोगों ने यही लगाया होगा। अगर आप ये लगा के आए हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में आ रहा है। द टोटल सॉल्ट कंटेंट फ्रेश वाटर इज। ऑप्शन आपके पास में है, अम्लीय जल में नमक की कुल मात्रा होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1.5 से नीचे, यानी कि बिलो 1.5%। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पेज नंबर 69 पर आपको इग्नू की बुक में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। एसिडेड लाइन है और ये 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में है। इसमें सिंपली ये पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन, यानी कॉटन के उत्पादन के लिए कौन सी सॉइल सबसे बड़ी होती है। और ये नो डाउटेडली ब्लैक सॉइल अगर आप लगा के आए हैं तो आपका आंसर जो है करेक्ट होगा। ब्लैक सॉइल या लोमी सॉइल जिसे हम कहते हैं, काली मृदा या लोमी मृदा जो हमारी रहती है। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सेकंड पार्ट इसका करेक्ट है। और अगर आप ये लगा के आए हैं तो आपका जो आंसर है करेक्ट है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं पेज नंबर 80 यानी 80 नंबर पेज पर। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में। इसी तरह से क्वेश्चन लास्ट पेपर में भी दिया गया था। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉइल कंजर्वेशन मेथड। इनमें से कौन सा सॉइल कंजर्वेशन मेथड का उदाहरण नहीं है। हिंदी में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधि नहीं है। तो मिट्टी को गीला करना यानी कीपिंग द सॉइल वेट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, मतलब ये एक विधि नहीं है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पेज नंबर आपको मिल जाएगा 86 और 87, जिसपे डिटेल में बात कर रखी है, उसे आप देख सकते हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। देखो, अब यहाँ पे कई सारे सिग्निफिकेंस होते हैं। एक होता है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, एक होता है मॉडरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट सिग्निफिकेंस, एक होता है बायोडाइवर्सिटी सिग्निफिकेंस, और जो लास्ट वाला है ना ऑप्शन नंबर 4 ड्राइविंग प्रोडक्ट्स टू बी यूज एज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। पेज नंबर 92 आपको मिल जाएगा बुक के अंदर, आप देख सकते हैं। हिंदी में बात करें, निम्नलिखित में से वनों का आर्थिक महत्व कौन सा है। तो कीटनाशकों और कीड़नाशकों के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों को प्राप्त करना वनों का एक आर्थिक महत्व है, बिकॉज बाकी आर्थिक महत्व नहीं आते हैं।
ओके, तो अगर आप ये लगा के आए तो आपको नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चंस की कैटेगरी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा फॉरेस्ट के संदर्भ में यानी वनों के संदर्भ में सही नहीं है। वन से संबंधित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज। ये नहीं है बिकॉज मेजर सोर्स होता है कार्बन सिंक का। ये क्वेश्चन आपकी इंटेक्स में भी है और एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। इसके अलावा प्रिवेंट भी करते हैं लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक वगैरह को। इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी की तरह वर्क करते हैं बायोडाइवर्सिटी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इट इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज। पेज नंबर इसके लिए आप देख सकते हैं 93 या 94 अपनी बुक के अंदर। ओके, इसके बाद में डिफॉरेस्टेशन लीड टू, यानी कि जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की बात हम कर रहे थे, वनों की कटाई के फलस्वरूप होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बहुत बेसिक है। तो जब भी हम वनों की कटाई करते हैं या डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन जो हमें देखने को मिलता है। इसमें वृद्धि हो जाती है यानी इंक्रीज हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हाईएस्ट इन नंबर इन दी बायोडाइवर्सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, नो डाउट। तो आप लोग अगर ये लगा के आए तो आपको नंबर मिल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजोग्राफिकल जोन कवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और इसका करेक्ट आंसर है द डेक्कन पेनिसुला, ऑप्शन नंबर 3। अगर आप ये लगा के आए तो आपको नंबर मिल जाएंगे।